आपके लिए सर मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? क्या आप सच में बिलीव करते हैं इस पर? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन लाइफ की कुंजी है। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं और इसके लिए प्रयास करते रहते हैं और अपना माइंडसेट ही ऐसा बना लेते हैं, तो मेहनत के साथ साथ ये आपको इतना अधिक मार्गदर्शन और शक्ति देते हैं कि आप अपने गोल, अपनी एम्बिशंस अचीव कर पाते हैं। ये इतना जबरदस्त है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैनिफेस्टेशन क्या है? अपने लिए अच्छा सोचना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मेरी माता श्री बचपन में जब मैं 5-6 साल का था, तभी वो कहती थी कि आप जो भी बोलते हो अपने लिए या दूसरे के लिए, हमेशा अच्छा बोलो। क्योंकि 24 घंटे में आपका एक शब्द, कहते हैं अक्षर शब्द ब्रह्म है, ब्रह्मा है। करेक्ट। अक्षरधाम सुना होगा आपने। तो मेरी माँ ये कहती थी कि 24 घंटे में आपकी एक बात भगवान सत्य सिद्ध करता है। वो कौन सी है, वो ऑप्शन उसका है। अगर आप ही गलत बोल रहे हो अपने या दूसरे के बारे में, तो भगवान के पास भी ऑप्शन आ जाता है कि वो उस बात को पूरा कर दे। उस हर बात ही अच्छी होगी कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे भाई के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार के साथ अच्छा हो रहा है, हमारे कारोबार में बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी बात कोई ना कोई तो पूरी करेंगे। इसमें कौन सी बात है जो पूरी हो जाएगी और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी? तो मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग, में वहीं से इस बात को पकड़ गया था कि ये कुंजी है जीने की। और लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी आया मुझे, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन के आधार पे चलते चलते मैंने बहुत अच्छी शिक्षा पाई, एमएससी केमिस्ट्री की, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिला। होता क्या था, मैं अपने घरेलू बिजनेस के सिलसिले में, जिसमें स्ट्रगल बहुत था, सुबह जैसे 17-18 साल की उम्र थी, मैं कॉलेज में भी पढ़ता था और साइड बाय साइड घर का काम भी देखता था कि उसके बगैर चल नहीं सकता गुजारा। तो मैं एक मार्केट अपनी करने जाता था, वैन हायर करते थे, उसमें हमारा प्रोडक्ट छप भर के ले जाते थे। सुबह 6 बजे निकलते थे, 8:30 बजे वहाँ पहुँचते थे। उस मार्केट का नाम था सूरतगढ़, राजस्थान में ये, और ये आर्मी का बहुत बड़ा बेस है, अंडरग्राउंड एरोड्रम है वहाँ, तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। तो मैं सुबह जल्दी पहुँच गया, दुकानें खुल जाती थी, सप्लाई किए, ऑर्डर लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ऑर्डर लिए। फिर वो कहते थे शाम को आपको पेमेंट देंगे, पेमेंट इवनिंग में मिलती थी। तो मैं शाम को जब पेमेंट कलेक्ट करने जाता था 5 PM ऑनवर्ड, तो देखता था कि लोग अपने अपने स्कूटर पे, प्रिया पे, बजाज पे, मतलब उसमें देश का अल्टीमेट लग्जरी और स्टेटस ये स्कूटर थे भाई। करेक्ट करेक्ट। आज वो स्टेटस BMW और रॉयल्स रॉयस को भी प्राप्त नहीं है। आप हैरान होंगे, शायद विश्वास ना करें। और उनकी जो सारे ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, एकदम हैंडसम, फिट, क्योंकि फिजिकली वो बहुत फिट होते हैं। मान लीजिए उनकी शादी ताजी हुई तो सुंदर सी बीवी पीछे बैठी है, छोटा बच्चा 2-3 साल का वो आगे खड़ा है। तो मैं मैनिफेस्ट किया करता था कि अगर मैं इस काम में रहा तो ये तो फिर शाम को, रात को 10 बजे घर पहुंचता हूँ, थका हुआ, अगले दिन फिर यही काम। तो मैं अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, मैं भगवान को प्रे करता था। और अगर नौकरी चाहिए, उसमें ज़्यादातर सरकारी थी, प्राइवेट जॉब होते नहीं थे। तो आपके मार्क्स बहुत आने चाहिए, क्योंकि भारी रिजर्वेशन है, आपको जनरल में compete करना है। तो मैं मेहनत करता था, मेरी परसेंटेज बहुत हाई थी। बाई गॉड ग्रेस, माता सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि मैं थ्रू आउट टॉपर रहा। और उस जमाने में 80% पे लिस्ट खत्म होती थी, मतलब बहुत ही जीनियस हुआ तो। जैसे आजकल तो 100% भी जाती है। तो मेरे हमेशा 75 और 80% के बीच के मार्क्स होते थे। तो वो एक जो मैनिफेस्टेशन था, वो मुझे खींचता था कि अगर मुझे ऑफिसर बनना है और ऐसी मुझे स्कूटर भी हो और ऐसा परिवार भी हो, तो मुझे टॉप करना है ताकि आगे नौकरी मिले। और वही हुआ, मैं इस तरह करता गया। MSc की मैंने, और जब ONGC एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसका मैंने देखा पेपर में वैकेंसी आई है, मैंने अप्लाई किया। देहरादून उसका इंटरव्यू था, हेडक्वार्टर आज भी उसका देहरादून में, बहुत बड़ा सेटअप है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। 60-70 हज़ार करोड़ तक के प्रॉफिट दिखाता है पर एनम ये। और एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए तो पहुंच गया था। तो मैं वहाँ घंटा घर पे खड़ा था और देखना चाहता था कि शहर कैसा है और कहाँ मेरा ऑफिस है जिसमें मुझे जाके इंटरव्यू देना है। तो देखा वहाँ 9:30 बजे 10 बजे के बीच में तांता बंधा हुआ स्कूटरों का। इतने स्कूटर मैंने लाइफ में नहीं देखे थे। हमारे शहर में 2-4 हुआ करते थे और वो भी सुंदर सुंदर लड़कियां भी चला के जा रही हैं। फिर मेरा मैनिफेस्टेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई राकेश तेरे को इसमें सेलेक्ट होना ही होना है अगर ये लाइफ जीनी है तो। सुपर। और मैंने मैनिफेस्टेशन उसमें और स्ट्रॉन्ग किया, घंटा घर के नीचे खड़े होके और प्रे किया कि मेरा कल जो इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो भगवान जी। और अगले दिन जब इंटरव्यू था, मैं उस दिन जाके, अच्छा मैं वहाँ किसी को देखा ऐसे ऐसे कर रहे लिफ्ट लेने के लिए, उसमें लोकल वो ऑटो वोटो ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने ऐसे से किया तो 2-3 लोग तो निकल गए पर किसी चौथे ने रोक लिया। तो मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन कि मैं ओएनजीसी में इंटरव्यू देने आया हूँ और जो है मैं ज़रा उसका ऑफिस देखना चाहता हूँ, इधर कोलागढ़ रोड पे है, आप थोड़ा आगे छोड़ देंगे? तो हंस पड़ा, बोला बैठो। जेंटलमैन था। थोड़ा आगे जाके बोलता है कि तो मैं ओएनजीसी में ही हूँ और जहाँ आपका कल इंटरव्यू है वही मेरा ऑफिस है। अरे वाह। वहाँ पहुँच गए, देखा है। अगले दिन इंटरव्यू के टाइम पे वहाँ पहुँच गए और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग देखते हैं कि जो गया है कितने मिनट लगा के आया। तो कोई 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। हम भी एक्साइटेड थे। जब हमारा नंबर आया तो हम गए और वहाँ बड़े अच्छे से बातचीत हुई। उससे पहले मैं एडहॉक लेक्चरशिप कर रहा था बाड़मेर में गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उन्होंने कहा अच्छा लेक्चरशिप कर रहे हो, जरा समझाओ हमें ये टॉपिक, सपोज इफ वी आर योर स्टूडेंट। और मैंने उनको समझाना शुरू किया। बहुत अच्छा सेशन गया उनके साथ। और जब मैं बाहर आता हूँ तो लोग कहते हैं क्या भाई अंदर लंच कर रहा था? मैं क्यों? कहते 20 मिनट के बाद आया। और सिलेक्शन लिस्ट में 80 लोगों में मेरा दूसरा नाम था। दिस इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन विच आई रियलाइज्ड ऑन माई सेल्फ। दूसरों की बात और थ्योरी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नौकरी लगी ओएनजीसी में, बहुत अच्छी नौकरी चली। लेकिन बचपन से ही मेरा पैशन था एस्ट्रोलॉजी का, वो साइड बाय साइड में हमेशा करता रहा हूं। और मैंने इसका 3 साल का कोर्स किया, ज्योतिष अलंकार की डिग्री भी ली है मैंने बॉम्बे में। नॉट ओनली, मैं अपनी क्वालिफिकेशन हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता था। इवनिंग क्लासेस होती हैं वहाँ MBA की। मैंने 95 में नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है, इवनिंग क्लासेस में MBA HR कंप्लीट किया। मैनिफेस्टेशन की पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सारी चीजें ब्लेंडेड है। मैनिफेस्टेशन बिना स्ट्रॉन्ग विल पावर के हो ही नहीं सकता। करेक्ट सर। वाह वाह वाह। और मैंने सुना बचपन में मेरे पिताजी कहा करते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले पूछे बोल तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह। दिस इज हाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन। करेक्ट। वाह सर, वाह, अमेजिंग सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।